तो हम लोग आगे एक नई वीडियो पर आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस से जुड़ी हुई इम्पोर्टेंट जीके और जीएस। मैं बता दूं कि आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं जितने भी क्वेश्चन लाया हूं यहां से चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि एग्जाम में आप बेहतर से बेहतर करें और अच्छा से अच्छा नंबर लाएं तो आप बिल्कुल पूरा वीडियो वॉच करके जाइए, बीच में स्किप करके बिल्कुल नहीं जाना है। और मैं बता दूं कि जीके जीएस का ही क्लास में क्यों ला रहा हूं, जीके जीएस का ही वीडियो क्यों ला रहा हूं, क्योंकि आपके एग्जाम का 60% भाग जीके और जीएस ही है। क्योंकि आपको ध्यान होना चाहिए कि 100 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से 70 क्वेश्चन जीके और जीएस रहेंगे, मात्र 30 क्वेश्चन आपको हिंदी रहेगा, मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, बाकी अन्य सब्जेक्ट रहेंगे। लेकिन अगर 70 सही करना है तो जीके जीएस आपको अच्छे ढंग से पढ़ने होंगे और अच्छे ढंग से आने ही होंगे। अगर आपको चाहिए बिहार पुलिस आप लोग को इस बार की वर्दी ले ही लेना है तो पूरा वीडियो वॉच करके जाइए, बिल्कुल स्किप नहीं करना है और अच्छे ढंग से समझते हुए चलना है। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आया होगा और नहीं आएगा, और एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिससे 3-4 क्वेश्चन जुड़े हुए ना बताऊं मैं। और मैं जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा कभी पेन लेके बैठ जाइएगा और जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा सबको नोट डाउन कर लीजिएगा। आप बिल्कुल बेहतरीन करेंगे और अच्छे से अच्छे रिजल्ट लाएंगे। चलिए तो आप लोगों को वीडियो में स्टार्ट करता हूं और क्वेश्चन बताता हूं। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो शुरू हुआ था, पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, 8 अगस्त 1942, 10 अगस्त 1940, 13 अगस्त 1920 और चौथा है सभी। तो मैं बता दूं कि भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था वो 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन क्या हुआ था, शुरू हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है इस शुरू कौन किया था? तो शुरू करने वाले थे महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी। और जैसे ही इन्होंने शुरू किया तो इनको क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया था। देखिए, मैं फिर से बता देता हूं, भारत छोड़ो आंदोलन जो है इसकी शुरुआत महात्मा गांधी किए थे। कब किए थे? 8 अगस्त 1942 को शुरू किए थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था इनको पकड़ लिया गया था, इनको गिरफ्तार कर लिया गया और इनको ले जाके एक पैलेस में रखा गया। उस पैलेस का नाम है आगा खा। कौन सा? आगा खा पैलेस। आगा खा पैलेस आप लोग को याद रख लेना है कि उन्होंने जैसे ही भारत छोड़ो आंदोलन चलाया उनको क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया गया और आगा खा पैलेस में ले जा क्या कर दिया गया? उन्हें रख दिया गया। याद रख लीजिएगा। और एक बात और याद रखिएगा, मुस्लिम लीग जितना भी था इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। मुस्लिम लीग जितने भी थे उन्होंने इस मतलब आंदोलन का सहयोग ही नहीं दिया। और उसके बाद से उनको जैसे ही गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन 1944 में महात्मा गांधी जी का तबीयत खराब हो जाता है और आगा खा पैलेस से उनको रिहा कर दिया जाता है, मतलब छोड़ दिया जाता है। और वहीं से एक और नारा देते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन से ही एक नारा देते हैं, करो या मरो। महात्मा गांधी ने एक नारा दिया, करो या मरो का नारा दिया। ये लास्ट नारा था कि करो या मरो। ठीक है, आप लोग को क्या क्या याद रख लेना है यहां से सुनिए। भारत छोड़ो आंदोलन कब दिया गया था, कब शुरू किया गया था? तो 8 अगस्त 1942 को। शुरू करने वाले कौन थे? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी ने जैसे ही ये आंदोलन चलाया उनको पकड़ लिया गया और आगा खा पैलेस में उनको क्या कर लिया गया? रख लिया गया। और उसके बाद से उनको 1944 में इनका तबीयत खराब हो जाता है, जिसके कारण इन्हें रिहा कर दिया जाता है। तो एक उन्होंने नारा दिया, करो या मरो। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत एक नारा दिए थे, उस नारा का नाम क्या था? करो या मरो। ये करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी दिए थे। याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग जरूर बताइएगा कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? और इसके साथ ही महात्मा गांधी की मृत्यु कैसे हुई और कब हुई? ये जरूर आप वीडियो में कमेंट करिए। अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हैं तो मुझे यकीन है कि आप जानते होंगे, तो जरूर कमेंट करेंगे। कमेंट करिए, मैं देखता हूं कि आप लोग को याद है कि नहीं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कई बार, कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? पहला ऑप्शन क्या है? 1927, दूसरा 1900 ईस्वी, तीसरा है 1539 और चौथा है 1926। तो देखिए, साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था वो 1927 में हुआ था। कब हुआ था? 1927 में हुआ था। और याद रख लीजिएगा किसकी अध्यक्षता में ये गठित हुआ था? तो ये याद रख लीजिए, सर जॉन साइमन के अध्यक्षता में ये साइमन कमीशन का गठन हुआ था। कब हुआ था? 1927 ईस्वी में गठन हुआ था। इस बात को याद रख लीजिएगा, जिसमें भारत के एक भी सदस्य शामिल नहीं थे। याद रख लीजिएगा।
और मैं फिर से मैं बता देता हूँ, साइमन कमीशन का गठन 1947 में हुआ था, जो कि उस समय अध्यक्षता किसके अध्यक्षता में, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में ये हुआ था, जिसमें भारत के एक भी व्यक्ति नहीं थे। और उसके बाद से एक साल बाद ही 27 के बाद 1928 में तुरंत इसके खिलाफ विद्रोह चालू हो गया। और जैसे ही विद्रोह चालू हुआ तो उसमें लाला लाजपत राय थे, तो उन्हें पुलिस डंडा चार्ज कर दिया। लाला लाजपत राय, याद रख लीजिएगा कि लाजपत राय जो थे उन पर लाठी चार्ज कर दिया गया, पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया और उन्हीं में उनकी मृत्यु हो गया। 1928 में लाला लाजपत राय का क्या हो गया, मृत्यु हो गया। क्यों मृत्यु हो गया, साइमन कमीशन का विरोध किए थे और जिसके कारण उन पर लाठी चार्ज कर दिया गया और लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गया। तो क्या क्या क्वेश्चन आएंगे यहाँ सुनिए। साइमन कमीशन का गठन 1947 याद रखना है। साइमन कमीशन में भारतीय थे कि नहीं थे, तो एक भी नहीं थे। किसका अध्यक्षता में हुआ था, तो सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में। 1928 में क्या हुआ था, इसको विरोध करने के लिए भारतीय उतरे तो उसमें लाला लाजपत राय की क्या हो गया, मृत्यु हो गया। इस बात को याद रख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। ये क्वेश्चन क्या दे रखा है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था, 1923, 1900 ईस्वी, 1922 ईस्वी, 1800 ईस्वी। तो मैं बता दूं कि स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1923 ईस्वी में। और उस समय कौन कौन थे जिसको स्थापना कराया, स्थापना कराने वाले थे वो दो व्यक्ति थे। कौन कौन थे, याद रख लीजिएगा, मोतीलाल नेहरू। कौन थे, मोतीलाल नेहरू। और इन्हीं के साथ एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था चित्तरंजन दास। कौन थे, चित्तरंजन दास। इन्होंने दोनों व्यक्ति जो है वो मिलके इलाहाबाद में, कहाँ पे, इलाहाबाद में आप लोग को याद रख लेना है कि इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना किया था 1923 ईस्वी में। फिर से मैं पूछ रहा हूँ, स्वराज पार्टी का गठन कौन किए थे, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। इलाहाबाद में किए थे 1923 ईस्वी में। कब किए थे, 1923 ईस्वी में, याद रख लीजिएगा। अगर देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल साम्राज्य का राजा कौन था, मुगल सम्राट का राजा कौन था। तो आप लोग बताइए, कमेंट करिए जल्दी जल्दी कौन था। पहला ऑप्शन आप लोग देख लेते, अशोक था। दूसरा था खिलजी, नरकेशी और बाबर। तो मैं बता दूं कि अशोक जो है वो मौर्य साम्राज्य का था, खिलजी भी था, लेकिन ये बाबर जो था वो मुगल साम्राज्य का पहला राजा था। बाबर जो था मुगल साम्राज्य का पहला राजा था। और यही बाबर जो है, एक बाबर के बारे में और कुछ मैं डिटेल बता देता हूँ, जो कि मुगल साम्राज्य का बाबर जो है वो पहला राजा था, जिसका जन्म हुआ था 1526 ईसा पूर्व। कब हुआ था, 1526 ईसा पूर्व जन्म हुआ था किसका, बाबर का। और 1530 में इसकी 15 से 30 तक इसका शासन चला था, किसका, बाबर का। और इसके बाद से देखिए ये पानीपत का युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध, याद बता देता हूं मैं आप लोग को। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल, याद रख लीजिएगा, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का युद्ध हुआ। और पानीपत का युद्ध जो हुआ था वो बाबर के बीच और इब्राहिम लोदी के बीच, किसके, इब्राहिम, मैं फिर से बता देता हूं, इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जब झगड़ा हुआ, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, तो उसमें बाबर जो है, बाबर की जीत हो गई थी। बाबर की क्या हुआ था, उसमें जीत हो गया था। ये बात याद रख लीजिएगा, बाबर की उसमें क्या हुआ था, जीत हुआ था। यह अगला क्वेश्चन वही है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 21 अप्रैल 1926, 22 अप्रैल आपको 1500 ईस्वी, 21 अप्रैल 1926 सभी। तो मैं बता दूं कि पानीपत का प्रथम जो युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और किसके बीच हुआ था, तो बाबर और लोदी के बीच। लोदी में लिख देता हूँ सिर्फ, इब्राहिम लोदी नाम था। और जैसे ही लड़ाई हुआ इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, तो उसमें जीत किसकी हुई थी, बाबर की हुई थी। याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बाबर की गद्दी पर कौन बैठा था, देखिए हुमायूं भी बैठा था, अकबर भी, जहांगीर, लेकिन सबसे पहले बैठा था, यही क्वेश्चन है। देखिए बाबर के गद्दी पे कौन बैठा था, बाबर की जैसे ही मृत्यु हुआ उसके बाद से, उसके तुरंत बाद हुमायूं राजा बना था। कौन, हुमायूं। और हुमायूं जो है
वो बाबर के गद्दी पे क्या हुआ था, बैठा हुआ था। और बाबर के हुमायूं के जैसे मृत्यु हुआ उसके बाद कौन बैठा था, अकबर। और अकबर के बाद जौन बैठा था वो कौन था, जहांगीर था। याद रख लीजिए। लेकिन इसका राइट आंसर क्या था, हुमायूं। बाबर के बाद जो बैठने वाला मुगल साम्राज्य का कोई राजा था वो हुमायूं था। और हुमायूं के बारे में बता दूं कि हुमायूं भी ये भी बहुत सारा युद्ध जीता है। जैसे में हुमायूं तथा शेरशाह के बीच में युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध। मैं बता देता हूँ, एक युद्ध के बारे में बता देता हूँ यहीं पे। चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध जो हुआ था ना, ये किसके किसके बीच हुआ था, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच 1539 ईस्वी में। और जैसे ही 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था बाबर और शेरशाह सूरी के बीच में, तो वहाँ पे शेरशाह सूरी की जीत हुई थी। कौन जीता था, हुमायूं हार गया था और शेरशाह सूरी क्या हो गया था, जीत गया था। याद रख लिया कि आप लोग को चौसा का युद्ध कौन जीता था, शेरशाह सूरी। 1539 ईस्वी में हुआ था। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। शेरशाह सूरी ने क्या हो गया था, जीत गया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था। सलीम था, अकबर था, हुमायूं था, सभी था। तो मैं बता दूं कि जहांगीर का वास्तविक नाम सलीम था। क्या था, सलीम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म के स्थापना कौन के थे। गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव, सिकंदर सभी। तो मैं बता दूं कि सिख धर्म की स्थापना जो किए थे वो गुरु नानक देव किए थे। कौन के थे, गुरु नानक देव। और इनके बारे में बता दूं, इनका जन्म हुआ था तलबंडी ग्राम, जिला लाहौर। तलबंडी ग्राम, जिला लाहौर में हुआ था, पाकिस्तान में। अभी कहाँ है वो, पाकिस्तान में है। इनके जन्म स्थान को क्या बोला जाता है, इनके जन्म स्थान को नाना काना साहब। मैं फिर से बता देता हूँ, सिख धर्म का परिवर्तन गुरु नानक देव किए थे। कब किए थे, 1539 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था बेचारू का। और ये इनका हुआ था पाकिस्तान में, जिला लाहौर, तलबंडी में हुआ था इनका जन्म, जो कि जिला लाहौर में पड़ता है। और इनके जन्म स्थान को बोल दिया गया था नाना काना साहब, नाना काना साहब। और नाना काना साहब जो है वो 1749, नाना काना साहब जो है उन्होंने सिख धर्म का क्या किया था, स्थापना किया था। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सिकंदर के गुरु कौन थे, अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, सभी। तो मैं बता दूं कि सिकंदर के गुरु थे वो अरस्तु थे। कौन थे, अरस्तु थे। याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ये क्या है कि कलिंग युद्ध को किसने जीता था, आप बताइए। ये कलिंग के युद्ध को किसने जीता था, आप लोग खुद इसका वीडियो के नीचे कमेंट करिए। और इसका आंसर मैं कल के वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आप लोग अच्छे से कमेंट करिए कि आखिर कलिंग के युद्ध को किसने जीता था। अगर आप जानते हैं, अगर आप वाकई में पढ़ रहे हैं तो वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करेंगे। आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत ही महत्व रखता है और आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मोटिवेट करता है। इसलिए आप लोग सपोर्ट कीजिए और ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक करिए और वीडियो में कमेंट जरूर किया करिए। चलिए तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।